भाई बता दिया हाँ हाँ तो भी आ जाते हैं। जो मिला ये भाई बता दिया देखो वहाँ भाई बड़ा कार के जाओ दे दो, कार्ड बन जाएगा, बिजली का बिल कम करा दे। परिवार आईडी है क्या? फैमिली आईडी नहीं है? फैमिली आईडी पे कागज तो होगा नाम पत्रकार तू रुक जा भाई, रुक जा यार, रुक जा भाई, रुक जा। इसको लेके जाओ एसडीएम के पास। एसडीएम साहब ठीक है जी, देख लें। पूरी जेल की बोतल खाता हुआ मुझको सुबह लग जाए जी उठते। इतनी तीखी तो मैंने तो नहीं देखी। भगत है जी आपका। दुष्यंत जी, आज के जो कार्यक्रम रहे हैं आपके, थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, उसके बाद फिर देखिए, पार्टी संगठन में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने रिसेंटली राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज को रिस्ट्रक्चर किया और हमने भी शुरुआत करी कि हम हल्का बॉडीज भी जल्द से जल्द रिकॉन्स्टिट्यूट कर लें। इसके ऊपर पार्टी अपनी कार्रवाई कर रही है। पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम भी चल रहे हैं, चाहे वो बूथ पे हमारे युवा साथी और महिला जोड़ने के लिए बूथ सखी, बूथ योद्धा की बात, चाहे पार्टी संगठन के विस्तार के लिए। और आज उसी जिम्मेवारी के साथ गोहाना के अंदर पहुँचे हैं और मुझे लगता है सामाजिक तौर पर बहुत से ऐसे नए साथीगण हैं जो हमारे साथ शायद हिस्टोरिकली एसोसिएट ना रहे और जननायक जनता पार्टी में वास्ता जुटाना चाहते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं सर। लेकिन मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं अपना जनसंवाद रैली अलग अलग कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा भी कर रहे हैं, लेकिन वो वैसे तो इनेलो भी कर रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये तो अधिकार है कि वो अपने संगठन के प्रति मेहनत और गंभीरता के साथ काम करें और मुझे लगता है आज सारी पॉलिटिकल पार्टी इसी प्रयास में कि वो अपने संगठन को मजबूत बनाकर आगे लेकर चलने का काम करें। मुझे लगता है कि हमें जो जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दी उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत लगन के साथ हम निभाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी कह रहे हैं कि 2024 से पहले बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा, आपका मतलब उस पर क्या कहना है? तो ये चीज़ विपक्ष के मुंह से और आप जैसे पत्रकार साथी जो बारी बारी इसको सवाल के तौर पे लेके आते हैं, 2019 की नवंबर से सुन रहा हूँ। अक्टूबर 27 को ओथ ली थी और नवंबर में ये कहा गया था कि 15 दिन में गठबंधन टूट जाएगा। 3.5 साल मजबूती के साथ दोनों पार्टियों ने गठबंधन चलाया है और आगे भी प्रदेश के गठबंधन इसी मजबूती के साथ चलेगा। दुष्यंत जी, और आप किसी के कहने से कि ये गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन नहीं टूटेगा। जब दोनों पार्टियों में मन भेद हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा, तो जरूर पार्टियां अपने आप विचार करेंगी। आज के दिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पॉलिटिकल तौर पर दोनों पार्टियों में कोई मनभेद है। अगर होगा ये तो भविष्य की गर्भ में है। अगर हम महाराष्ट्र उठाकर देखें तो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन इतने लंबे साल चला था, वो टूट। अगर पंजाब उठाओ तो अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन तो 2 डेकेड का था, वो टूट गया। और हैरानी की बात है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार बना रही। वो तो भविष्य है और भविष्य मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई प्रिडिक्ट कर सकता। 2024 से पहले नगर पालिका, नगर परिषद और निगम के चुनाव होने वाले हैं सर, उसमें पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या कि आज के दिन हर पार्टी हर सीट की तैयारी कर रही है। पहले भी निगम के चुनाव हुए हैं और बाद में यही डिसीजन लिया गया, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। ये तो राजनीतिक तौर पर चर्चा करके भविष्य में क्या होगा उस पर कदम उठाएंगे। सर आप आज के दिन मानेसर हो
गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, उनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव ड्यू हैं और लगभग 10 ऐसी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और आगे फिर रोहतक के, आपके सोनीपत के, इनके चुनाव ड्यू हो जाते हैं। तो उसके अंदर भी पार्टी की गतिविधियाँ मुझे नहीं लगता कि हमारी कम है या भारतीय जनता पार्टी की कम है या कांग्रेस की कम है। सभी पार्टी अपने लेवल पर मेहनत करेगी। आप कह रहे हैं कि 99% जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपके पूरे हो गए हैं, तो क्या फ़ायदा 2024 में देखते हैं? मैं तो ये मानता हूँ जनता के बीच में जो हमने वादे किए उसको हमने प्राथमिकता के साथ सरकार के माध्यम से पूरा करवाया है। दोनों पार्टियों ने इतिहास में पहली बार पिछड़ी बैकवर्ड क्लासेज, जिनको हम बैकवर्ड ए कहते हैं, उनको यूएलबी और पंचायती राज में भी रिजर्वेशन देने का काम किया। आज महिलाओं को 50% हिस्सेदारी हमने दी। बूथ्स के अंदर 30% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हमने लाने का काम किया। एचटेट का पेपर हो, पहले तो पूरी रात लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था, आज उनके घर के पास स्थान उनको हम देने का काम करते हैं। आज ठेकेदारी प्रथा, जिसको बहुत बड़ा चैलेंज मानते थे, उसको पूरी तौर पर समाप्त कर सरकार की कॉरपोरेशन से, कौशल रोजगार निगम से हमने लाखों एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रैक्चुअली आज सरकार की सेवा में लगाया है। और मैं ये मानता हूँ कि उसके अंदर भी जो निर्णय था कि 1,80,000 से नीचे वाले परिवारों को प्राथमिकता के तौर पे जो जॉब्स दिए जाएंगे, इसमें असली फ़ायदा ये हुआ कि गरीब के बच्चे को नौकरी। आज परिवार पहचान पत्र की हमने हेल्प ली और राशन डिपो की अलॉटमेंट, जो एक टीडीएस प्रोसेस था राशन कार्ड बनाने का, उस टीडीएस प्रोसेस को भी इतना सिंप्लीफाई कर दिया। अभी मैं बाहर खड़ा था तो एक औरत आई जो कहती है मेरे पास तो कोई संसाधन नहीं है, फिर भी मेरा कार्ड नहीं बनता। अगले 24 घंटे में हम उसकी समस्या को रेक्टिफाई कराएंगे। और पहले तो महीनों दफ्तरों में घूमती रहती तो भी उसका राशन कार्ड बनने के लिए कोई ऑनर्स नहीं लेता। इतना सिंप्लीफिकेशन करना मुझे लगता है कि एक इतिहास में चैलेंज था और हमने उसको अचीव किया है। और छोटो, प्रिक्योरमेंट हुई 62 लाख मेट्रिक टन की। मेरे सरकारी गोदामों में आज 559 लाख मेट्रिक टन, 59 लाख मेट्रिक टन पहुंच चुका है और 58 लाख मेट्रिक टन की पेमेंट में किसान के खाते में पहुंचा चुका हूं। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? आपके गोहाना में 7 दिन लेट टेंडर हुआ ट्रांसपोर्ट का, मगर ऐसा नहीं हुआ कि गोहाना की मंडी में किसान को रात को अपने अनाज पे सोना पड़ा। जरूर उठान में धीराई हुई, मगर उससे कोई किसान परेशान हुआ? आज मोबाइल में मैसेज आते, किसी के गांव में जाके पूछ लेना जो अनाज बेच के आया कि तेरे इतने अनाज के इतने रुपए खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। मुझे लगता है मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो फार्मर का भला इतिहास में सोचा जा सकता था आज हमने कर दिया। दुष्यंत जी, एक सवाल है। लेकिन जो लोकल मंडियां हैं उनमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। कथुरा मंडी की बात करें तो वहाँ जहाँ साइलो लगे हैं और एफसीआई की परचेज है, स्टेट गवर्नमेंट की उसमें इंटरवेंशन नहीं हो सकती। आपको पहले दिन क्लैरिफाई होना चाहिए। आपने कथुरा बोला तो मेरे को पता है कि वहाँ साइलो है। साइलो में भी मैं आज रोहतक गया था और मैंने लाखन माजरा के पास शायद साइलो लगा है, उसका रिव्यू लिया है। उसके अंदर भी पहले से, पिछले साल से 3 गुना स्पीड से इस बार प्रिक्योरमेंट हुई है और हमने आदेश दे दिए है, लेटर भी एफसीआई को लिख दिए कि जो इसके अंदर रोलर्स हैं जो अनाज को लेके जाते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए कि अगली बार किसान को जो इस बार दिक्कत आई वो दिक्कत। गोहाना के 2 मुद्दे हैं, एक तो जिला की बात आ रही है और एक वेस्टर्न बाईपास बनना था, वो अभी तक नहीं बना। कमेटी का चेयरमैन था। गोहाना जिला बनाने का कोई प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारे पास नहीं है। हमारे पास उपमंडलों के आए थे, जिसको पिछली कैबिनेट में 6 उपमंडलों को हमने मंजूरी देने का काम किया। 2 उपमंडल इसलिए कैबिनेट ने डिक्लाइन कर दिए क्योंकि उसकी आबादी हम 2 लाख पर उपमंडल नहीं ले जा पहुंचा पाए। गांव ने विरोध किया। वेस्टर्न बाईपास का काफी समय से मेरे पास ये मामला 2 बार आया है और आज भी मैं उसी तरफ से आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि गोहाना की आबादी अब गांव की या छोटे कस्बे की नहीं, एक शहर की आबादी हो चुकी है। हम जल्द 3 प्रपोजल इस पूरे बाईपास के बनाएंगे, जो कि हमारे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के साथ से मुझे लगता है हमें निकालना पड़ेगा। इसके अंदर ये तो आप लोग हो, मैं तो कहता हूँ इसको मूवमेंट बनाओ। फार्मर के भी लाभ होगा, जहाँ उसकी ज़मीन के पास से सड़क निकलेगी
लैंड अवेलेबल हमें जल्द से जल्द करा दो। ई भूमि पे जितनी जल्दी लैंड अवेलेबल होगी सरकार उतनी जल्दी। खिलाड़ी जंतर मंतर पे धरना, मैं कई बार बोल चुका हूँ, दोबारा रिएटरेट कर देता हूँ कि खिलाड़ियों के साथ हम हैं। खिलाड़ियों की 2 मांगे थी, कमेटी बने, कमेटी बन चुकी, कमेटी के आगे 16 खिलाड़ियों ने अपनी बात रखी। दोबारा उनकी मांग आई कि इसके अंदर एफआईआर हो, एफआईआर हो चुकी। अरेस्ट की बात पे क्योंकि पुलिस कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, पुलिस कार्रवाई करेगी। और मैं कहता हूँ और ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमारा संविधान कहता है कि निर्दोष को हमें सजा नहीं देगी। सबसे गिरवा खिलाड़ी जो है नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, अब ज्यादातर खिलाड़ी उसमें हरियाणा के हैं, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा सर उसमें? आपका जवाब मैं आपका जवाब दे देता हूँ कि आम आदमी की बात नहीं है। एविडेंशियल प्रूफ किसी भी क्राइम सीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैं जो कमेटी की रिपोर्ट जो बनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उसको आपको ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकता। जो एविडेंस खिलाड़ी पुलिस को देंगे, लेट पुलिस इंक्वायर। आज कोई मामला 6 साल बाद आया है, क्या 6 साल पहले की व्यवस्था को आज की इमीडिएट व्यवस्था मानी जाएगी? और मैं इस चीज के लिए गंभीर हूं क्योंकि खिलाड़ी हमारे प्रदेश के हैं, हमारे ओलंपियंस हैं, उनने हमारे देश का नेतृत्व किया है, हमें उनकी बात का भी सम्मान रखना चाहिए और हम खड़े हैं उनके साथ। मगर लेट इन्वेस्टिगेशन हैपन। आप और मैं पुलिस वक्त वाले तो है नहीं जो धाराएं पढ़ ले, इंटरव्यू ले ले और फैसला कर दे। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। अगर उनको लगता है दिल्ली पुलिस फेवरेबल काम नहीं कर रही, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, दोबारा एक अर्जी लगा दे कि किसी और प्रदेश की पुलिस को केस ट्रांसफर कर दिया। दुष्यंत जी, सुप्रीम कोर्ट में जाके सीएजी रिपोर्ट को लेके भूपेंद्र हुड्डा सवाल उठा रहे हैं। मैं वेट कर रहा था आप ये सवाल पूछो। पहले तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ज्ञान को और उनके जो लोग सलाहकार हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि कल उनने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्साइज पॉलिसी में मेरे पे आरोप लगाया। आज ऑन रिकॉर्ड है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल में एक्साइज रेवेन्यू जो आता था उसका 4 गुना ज्यादा, ऑन रिकॉर्ड 4 टाइम्स मोर, 2,500 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपया हमारा एक्साइज रेवेन्यू। और अगर वो चैलेंज करते हैं तो मैं ऑन रिकॉर्ड तथ्य ला दूंगा कि उनकी सरकार में कितनी सीपरेजेस थी, कितनी पिल्फरेज थी, कितनी ज्यादा शराब 2 नंबर में बिकती थी। और हमारे 3 साल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम जो डिसऑर्गेनाइज था, हमने 6100 करोड़ से और 10,000 करोड़ को टच करने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएजी की रिपोर्ट के आंकड़े बताए। सीएजी ने जो रिपोर्ट में चीज लिखी थी वो 2020 की हमारी पॉलिसी के एडवाइजेज को रीएट्रेट किया था कि फ्लो मीटर लगे, जो कि अब सारी डिस्टिलरीज में 1 महीने में फंक्शनल होंगे। सीसीटीवी कैमरा लगे, जो कल वो कह रहे थे नहीं लगे, उनको बताना चाहता हूँ सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक डिस्टिलरी पे है और इस साल की पॉलिसी में सीसीटीवी कैमरास सारे ठेकों पे और गोदामों पे भी मैंडेटरी है जी। उनने कहा कि सारी चीजों का ट्रैक एंड ट्रेस किया जाए। आज भी कोई गाड़ी कितनी शराब की पेटियां लेके जाती है और गोदाउन में कितनी पहुंचती है, सब एंट्री एग्जिट परमिट के थ्रू सरकार मॉनिटर करती है। कोई एक केस उनके पास हो तो हम सख्त से सख्त सजा वहां पर उस अधिकारी को देंगे जिसने लीकेज कर। हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो इनके टाइम पे ठेकेदार सरकार का पैसा चुकाए बिना भाग जाया करते थे, और रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो 2009 से लेके 14 तक में 250 करोड़ रुपए आज भी ड्यू पड़ा है इनकी गवर्नमेंट का, जो ठेकेदारों का बकाया है सरकार को। पिछले 2 सालों में एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जिसने सरकार का 1 रुपया चोरी किया। हमने सख्ती करी, सख्ती का रिजल्ट आया और इस साल और सख्ती करेंगे। जो ये प्लास्टिक की बोतलें बिकती है इसको पूरी तौर पे बंद कर ग्लास बॉटल लेके आएंगे। प्लस मॉनिटरिंग के अंदर जितने हमारे लिकर वेंडर हैं सब में पर्ची जो पीओएस से निकलती है, पॉइंट ऑफ सेल की पर्ची, उसको औपचारिक रूप देंगे। अगर कोई बिना पर्ची के शराब बेचता पाया गया तो उसका वेंड भी कैंसिल करने का काम करेंगे।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में मुझे पता है कि कैसे पूरे पूरे जिले को सब डिवाइड करके एक एक आदमी को हाथ से अलॉटमेंट की जाती थी। और अगर वो चाहेंगे तो मैं खुल के 1-to-1 भी उनके साथ भी, और फैक्ट चाहेंगे तो प्रेस नोट के माध्यम से भी एक एक चीज़ का फैक्ट उनके कर दूँगा। मगर मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि वो अपनी सरकार की कमियां कल जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर इनेलो की यात्रा जो है गोहाना पहुंची थी, अभी चौटाला कह रहे थे कि अब की बार परिवर्तन यात्रा के दौरान जो है उनकी सरकार बनेगी, दावा कर रहे हैं। बना दो दावा तो सारे करते हैं। राज सिंह दहिया को नई जिम्मेदारी दी गई है जिला अध्यक्ष की। पदम सिंह डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आभार प्रकट करता हूँ कि सीनियर मेहनती और फॉर्मर जिला परिषद चेयरमैन राज सिंह जी को जिम्मेवारी दी है। और मुझे लगता है सारा संगठन अब और मेहनत करके सोनीपत जिले को मिल। दुष्यंत जी, गोहाना में आप आए हैं, गोहाना हल्के के जो अध्यक्ष हैं उनकी माताजी का आज देहांत हुआ है। बिल्कुल अब जाएंगे, मेरे को अभी पता चला है 4 बजे संस्कार है, वहाँ सारे साथी इकट्ठे ही यहाँ से जाएंगे। दुष्यंत जी, जिस प्रकार से किसानों के हित के लिए आप ट्रैक्टर लेके संसद में पहुंचे थे, उसी प्रकार आज प्रदेश का भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर OROP की मतलब खामियों को लेकर जंतर मंतर पर बैठा है। वो अपना मेरे पास आज से पहले जी इसी फौजी साथी ने उसके रिलेटेड कोई बात रखी, कोई रखेंगे तो जरूर मैं केंद्र की सरकार से उस बारे में चर्चा करूँगा। आपका एक बयान आता सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको खतरा मान रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आप सारे मान रहे हैं, वो क्यों मान रहे हैं? 35 का मैं हूँ, 70 वालों को दिखता है उनकी जगह बैठे हो तो खतरा ही है उनके नहीं हो।